Hello guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss important question of BCOC 108 that is issue 8 और कंपनी लॉ। ठीक है, इसके लिए मैंने पहली वीडियो बना रखी है बहुत सारी, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए जिनको लगता है कि हाँ नई वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, नई वीडियो से कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बट फिर भी कमेंट आते हैं कि हाँ नई वीडियो बना दो, नई वीडियो बना दो। ठीक है, तो देखो इग्नू में मैं एक चीज़ बताता हूँ, इग्नू में क्या है, क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई कंपनी स्टेट इट्स फीचर। कंपनी क्या होती है, इसके फीचर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको गारंटी देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन प्राइवेट कंपनी। व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसके मेन फीचर क्या होते हैं, इसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको ये इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, मीनिंग क्या होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब पर्दा हटाना। पर्दा कैसा हटाना वो आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सारी इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक बार स्टडी करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा इनके आंसर्स के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, देखो इसमें सिंपली ऐसा होता है कि देखो आपको पता है कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है, इसके मेंबर्स की अलग होती है, तो इसमें यही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द फोर सर्कमस्टेंस व्हेन द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील जो होती है वो लिफ्ट हो सकती है। आपको वो कंडीशन सारी बतानी है जिस कंडीशन में क्या होती है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर एक बार। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन कौन से कंडीशन है। पहला मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, देखो सेकंड पॉइंट है हमारा फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अगर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करने में फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर सकते हैं, हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन डिस्क्लोजर और मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। ठीक है, अगर हम नेम या कुछ चीज़ों में गलती करते हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगर हम कंपनी के ऑनरशिप के का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सॉरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन कर रहे हैं, तो भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो भी कॉर्पोरेट व्हील क्या हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये, आप इसको अगर स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको सबके मतलब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट से 4 पॉइंट बताने थे, इसमें 6 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है, देखो आंसर बताऊंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ, आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एसोसिएशन, व्हाट आर द एक्सेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। ठीक है, देखो सिंपली इलीगल एसोसिएशन क्या होती है। ठीक है, इसके क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। 6 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटर सिंपली और स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, इसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या फंक्शन होते हैं, ये सब क्वेश्चन आप करके जाना। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है हर साल, लगभग रिपीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर, मैंने पहले बता दिया था आपको, ड्यूटीज़ भी करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, लाइक जब कंपनी का नया फॉर्मेशन होता है तो उसी को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे वो बताना है आपको। 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी बनती है तो उसमें हम सर्टिफिकेट बहुत सारे मेंशन करते हैं, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप क्या होता है। ठीक है, वाइंडिंग अप के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जब मतलब कंपनी को जब हम वाइंड अप करते हैं, शट डाउन करते हैं, ठीक है, सब कुछ खत्म कर देते हैं तो वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, वाइंडिंग अप में भी 2-3 टाइप के पूछते हैं। ठीक है, जैसे डिसोल्यूशन और
वाइंडिंग अप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है 12th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के मोड्स क्या होते हैं, मीन टाइप क्या होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कितने क्वेश्चन है 12, तो 12 इनफ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको फर्स्ट चैप्टर तो अच्छे से करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन चैप्टर देखते हैं, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये देख लेते हैं। पहला है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम होता है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर होता है क्या, इसकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द अल्टरेशन ऑफ डिफरेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, मतलब जो मेमोरेंडम होता है उसमें जो क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ठीक है। ये भी पूछता है क्या क्या क्लॉज होते हैं, तो आपको बता दो कि नेम प्लेस, अब उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं ये बताना है। फिर उसके बाद MOA और AOA, ठीक है। ये गलत लिख दिया है मैंने, इसको सही कर लेना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन सही कर लेना, 4th और 5th। देखो होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। फिर उसके बाद डिस्कस द एक्सेप्शन और टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है उसके क्या एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिलेंगे 5-5 नंबर में, तो आप ये मत सोचना शॉर्ट नोट्स में नहीं बता रहा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में यही क्वेश्चन आते हैं, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये कर लोगे तो शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, डिस्कस मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो होता है, लाइक कोई कंपनी जब इशू होती है तो उसमें क्या, उसके बारे में जो चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस में होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसके कंटेंट होते हैं वो बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीम कंटेंट क्या क्या होते हैं, मैंने बताया अभी कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो बताना है। 9th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो आपको बताना है। 10th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एग्जामाइन द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कई लोग होते हैं जो प्रोस्पेक्टस में क्या गलत चीज़ें वो कर देते हैं, अब वो गलत चीज़ें अगर कर देते हैं चलो ठीक है, वो तो बताने ही आपको क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी मैनेजमेंट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला है हु बी डायरेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। किसी पर्सन को हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे डायरेक्टर बना सकते हैं, क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद है पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर की, ठीक है। डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। पावर क्या होती हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है डायरेक्टर से, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, रिमूवल कैसे हो सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही पर्टिकुलर बंदे से पूछे जाते हैं, तो आपको तो ये करके जाने ही जाने हैं। फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या होती है, मतलब होता है, ठीक है, कैसे हम अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को ये भी बताना है आपको। फिर व्हाट इज़ लीगल पोजीशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है आपको ये बताना है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीटिंग, ठीक है। मीटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा आते हैं, लाइक जनरल मीटिंग पूछ लेता है, ठीक है। तो मीटिंग क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी 3 टाइप होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग, तो ये आपको देख के जाना है। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन व्हाट आर द रिक्विटीज़ ऑफ अ वैलिड मीटिंग, ठीक है। जो वैलिड मीटिंग जो होती है उसकी क्या क्या कंडीशन है, सिंपली वो बताना है आपको, ठीक है, कि 10 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ नोटिस ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग का नोटिस क्या होता है। व्हाट इज़ अ रूल रिगार्डिंग जनरल मीटिंग, ठीक है। नोटिस क्या होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है उससे कुछ दिन पहले वहाँ पे भेजना होता है, क्या उस मीटिंग में डिस्कस होगा वो बताना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बताना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कोरम फॉर मीटिंग, ठीक है। कोरम फॉर मीटिंग क्या होता है, मतलब कितने मिनिमम मेंबर चाहिए मीटिंग के लिए, वो कोरम बोलते हैं उसको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा आता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो, जैसे कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है, फिर कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन ये मैंने बता रखे हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे वही शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी इनके आंसर्स आप देखो, इन सब के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर्स भी हैं, बट इतनी लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, इसलिए आप इसके आंसर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।